जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। 2024 यानी कि 2024 हमारे लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, वैसे तो हर राशियों के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं ओवरऑल जो 2024 है वो कैसा रहेगा, क्या कुछ सावधानी बरतनी है, क्या हमारे लिए अच्छा रहेगा और क्या हम उसमें काम कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल 2024 कैसा रहेगा। देखिए, अगर हम 2024 या 2024 को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं नंबर्स का, तो नंबर निकल के आता है 8 नंबर। क्योंकि देखिए 2+2+4 = 8 नंबर। अब 8 नंबर जो है शनि का नंबर है, यानी सैटर्न का नंबर है। अब जो अगला साल होगा 2024, वो होगा शनि का नंबर, यानी कि शनि प्रधान जो व्यक्ति हैं, जिनकी राशि कुंभ है, जिनकी राशि मकर है, या शनि उच्च के किस पे होते हैं, शनि उच्च के होते हैं तुला राशि में, इन लोगों के लिए कुछ खास होने वाला है। या फिर हो सकता है जिनकी साढ़े साथी चल रही है, या जिनके अंतरदशा चल रही है, महादशा शनि की चल रही है, उनके लिए कुछ विशेष होगा। अब सावधानी क्या बरतनी है हम लोगों को, सभी को, सभी राशि वालों के लिए बात हो रही है ये। और क्या क्या प्रॉफिट होने वाला है उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, पहले तो शनि के बारे में बात करते हैं। शनि का नाम लेके हर कोई डर जाता है, पता नहीं क्या ही होगा, जबकि शनि से डरने वाली बात नहीं है। शनि जो देवता होते हैं, शनि जो प्लेनेट होते हैं, वो सबसे धीमी गति से चलते हैं। एक राशि में वो 2.5 साल रहते हैं, उसके बाद न्यायप्रिय होते हैं। अगर आप कुछ भी गलत करते हैं, कोई अन्याय करते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी की अवहेलना करते हैं, किसी के बारे में गलत कुछ धारणा बना के बैठते हैं और गलत डिसीजन लेते हैं, किसी के लिए कुछ भी अगर गलत करते हैं, तो शनि उसका जो एक परिणाम है वो देने के लिए तुरंत तैयार रहते हैं। यानी कि शनि का जो दर्जा है वो न्याय प्रिय होता है, यानी कि आप अगर गलत करोगे तो गलत का नतीजा आपको गलत भुगतना ही पड़ेगा। तो ये बहुत ध्यान ध्यान रखने वाली बात है कि आपको अगले साल बहुत ध्यान से सोच समझ के कर्म करने हैं। वैसे तो शनि हमेशा कहते हैं कि आप अगर गलत करोगे तो उसका रिजल्ट आपको गलत मिलेगा, लेकिन अगला साल जो 2024 है वो खास तौर पे शनि प्रधान लोगों के लिए है। और जो स्वामी है, पूरे साल का जो स्वामी है, पूरे साल का जो लॉर्ड है वो शनि है। तो कहीं ना कहीं शनि से रिलेटेड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जरा सा भी चूक करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको गलत ही मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब ध्यान तो ये रखना पड़ेगा कि बहुत न्याय से चलना है, डरना नहीं है। आप किसी का अगर अपमान करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा, तो ये बात ध्यान रखिए। तो अगर हम अलग तरीके से जोड़ते हैं, जैसे 2024 2024 यानी 2+4 = 2, क्योंकि 24 को अगर जोड़ते हैं तो बराबर 6 होता है, यानी कि 6 होता है। तो यानी 6 जो रूल करेगा वो करेगा वीनस को, यानी शुक्र को। तो शुक्र से रिलेटेड जो काम करते हैं उनके लिए तो बहुत विशेष कुछ होने वाला है, क्योंकि ये जो साल होने वाला है वो शुक्र और शनि के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके लिए बहुत खास होगा। आपको अगर कोई काम करना है तो बिल्कुल, शुक्र प्रधान लोग जो हैं या शुक्र से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये समय आप ही का होगा, बहुत अच्छे से काम चलेगा। और अगर आप स्त्री का अपमान करते हैं, क्योंकि 6 नंबर आ गया ना, स्त्री का अपमान करेंगे और शनि का नंबर भी है, तो आपको ज़रूर प्रताड़ित अगर किसी को करेंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ गलत आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने किसी स्त्री का अपमान करा, क्योंकि 6 नंबर इज वीनस। ठीक है, तो यानी 6 और 8 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कोई गलत काम नहीं करना है, किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना है, सही डिसीजन लेने हैं, किसी के बहकावे में नहीं आना है। शनि ये बहुत देखते हैं, अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं तो उसका रिजल्ट आपको भुगतना ही भुगतना पड़ेगा, चाहे आज नहीं तो कल। देरी हो सकती है पर अन्याय नहीं होगा। तो शनि जो है, शनि का जो दर्जा है वो न्याय प्रिय का दर्जा है। एक सेनापति तो मंगल है, लेकिन ये जो न्याय करते हैं इनका न्याय से कोई भी मतलब बच नहीं पाया। इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर आप किसी भी तरह से इलीगल काम करते हैं और अगर नहीं ध्यान देते हैं तो आप फंस सकते हैं। तो साल में आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अब बात ये करते हैं कि तुला राशि के लिए क्यों विशेष है। देखिए, शनि क्या है, एक तरह से न्यायाधीश है।
न्याय करने वाले हैं, और तराजू यानी तुला राशि में उच्च के, तराजू को बैलेंस करने वाला होता है ना, उनका जो चिन्ह होता है तुला का, तो वो भी तराजू होता है। तो इसलिए कहते हैं शनि यहाँ पे रूल करते हैं, यहाँ पे बैलेंस करवाते हैं चीज़ों को। तो इसलिए तुला राशि के लिए भी विशेष होने वाला है। वैसे भी 24 इजकल टू 6 यानी कि शुक्र का नंबर, तो 6 और 8 लोगों के लिए तो बहुत विशेष है। अब पूरे साल क्या होने वाला है, महंगाई बढ़ेगी। देखिए, अगर आपको सोना खरीदना है तो वो भी खरीद लीजिए, क्योंकि अगले साल गोल्ड बहुत महंगा होगा, पेट्रोल बहुत महंगा होगा, और यहाँ तक कि अगर आप ज़मीन जायदाद का कोई काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा महंगा होगा। क्योंकि ज़मीन जो है वो शनि से रिलेटेड होता है। तो आपको अगर कुछ भी खरीदना है, गोल्ड या कुछ भी, तो अभी खरीद लीजिए, क्योंकि अगला साल जो है गोल्ड से रिलेटेड हो या रियल एस्टेट है, सारी चीज़ें काफ़ी महंगी होने वाली हैं। उसके अलावा आपको जो मतलब बेनिफिट मिलेगा वो ये मिलेगा कि अगर आप स्पिरिचुअल होते हैं, अगर आप अध्यात्म में जाते हैं, तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। अकल्ट साइंस है, आपका एस्ट्रोलॉजी है, या वास्तु का कोई भी आप काम करते हैं, किसी भी तरीके का गूढ़ विषय का काम करते हैं, तो आपको बहुत तरक्की मिलने वाली है। बहुत सारे, अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे थे इस तरह के, रिसर्च का कोई काम कर रहे थे, या ज़मीन से रिलेटेड कोई काम इस तरह से था, आपका खादान को कोई काम था, वो बहुत अच्छा चलेगा। महंगाई भी बढ़ेगी और ये काम में भी तरक्की होगी। यानी कि अगर आप रिसर्च के गूढ़ विषयों पे जाते हैं तो आपको बहुत तरक्की मिलने वाली है। तो थोड़ा सा सावधानी रखनी है। न्याय प्रिय हैं तो न्याय करते रहेंगे, तो आपको थोड़ी सावधानी तो बरतनी है। दूसरा, ये ऑकल्ट साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, या इस तरह का कोई आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो है काम करेंगे, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। फिर एक बात और भी है, 6 नंबर भी आ गया ना, तो 6 नंबर हो गया, स्त्री कारक हो गया, यानी कि वीनस का नंबर हो गया, तो कहीं ना कहीं स्त्रियों का वर्चस्व भी रहेगा। तो स्त्रियों का सम्मान करिए, और न्याय की बात करेंगे तो ये साल आप ही का साल होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। छोटी मोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो बस मैं यही बता रही हूँ, 2024 जो है वो थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखने वाला है। यानी कि जैसे कि मतलब शनि से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, स्त्री का अपमान नहीं करना है, स्त्री को एक तरह से सम्मान देना है, क्योंकि लक्ष्मी भी निवास तभी करती हैं जब स्त्री का सम्मान होता है। ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जैसे मैंने बताया, महंगाई के बारे में, आपको कहाँ कहाँ ग्रोथ मिलेगी उसके बारे में, ये भी ध्यान रखिए। तो ये तो एक थोड़ा सा छोटा सा मैंने बताया था कि संक्षेप वर्णन है कि किसी तरह से 2024 कैसा रहेगा ओवरऑल। बाकी है राशियों के बारे में, राशियों के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, सबकी राशियों के लिए। ये केवल बताना था कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है 2024 में। तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के लिए ये 2024 बहुत अच्छा जाए, सभी की मनोकामना पूर्ण हो। और अगर आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।